किताब मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 30 बाब की तिलावत। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को न देख सकें। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी इनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन।